20 साल से आप 20 साल से किसी के घर में जाकर 2 बार चोरी कर लिए, तीसरा बार पकड़ा गए, कहिए 2 बार चोरी किए नहीं पकड़ाए, तीसरा बार क्यों पकड़ लिए? 20 साल से उसके पास कोई कागज है क्या? उनके द्वारा यह भी कहा गया कि हमको नगर निगम के द्वारा नोटिस भी क्या नोटिस दिया जाएगा उसको? वहाँ पर किसी के घर के अंदर में जाके आप दुकान खोल दीजिएगा, किसी के घर के अंदर में आप चल जाइएगा, कहिएगा हमको आप किस शर्त पे भगा रहे हैं? कोई बात थोड़े हुआ। सबसे पहले तो कहीं अतिक्रमण हटा ही नहीं गया। आप जाकर देख सकते हैं, मेरे पास वीडियो फुटेज है। नगर निगम परिसर बस स्टैंड परिसर को बस स्टैंड परिसर को साफ किया गया है और साफ करने के दौरान जहां भी अवैध रूप से दुकान किन्हीं के द्वारा रखा हुआ था, जो कचरा बहुत दिनों से पड़ा हुआ था, उसको हटाया गया है। अतिक्रमण कहीं नहीं हटाया गया है। और जो लोग अवैध रूप से वहाँ रह रहे हैं, जिनके पास ना कोई कागज़ है, ना नगर निगम के को वो पैसा देते हैं, तो वो अवैध खाना थोड़े जो आएंगे वहाँ दुकानदारी करेंगे। और जहाँ तक रह गई बात, तो उसके लिए वहाँ नगर प्रबंधक, टैक्स दारोगा, ये कनीय अभियंता, स्वच्छता ये जो है निरीक्षक, सभी लोग पहुँचे हुए। नगर निगम के दर्जनों पदाधिकारी और दर्जनों कर्मी गए थे, ना कि संजय कुमार गया था। और भी दुकान बोला गया कि उन्हीं दुकानों को टारगेट किया गया 3-4, लेकिन और दुकान नहीं, टारगेट नहीं, जितना दुकान था अवैध रूप से सबको तोड़ा गया ना, सबको हटाया गया, एक भी दुकान को नहीं छोड़ा गया। अब जो किराया देता है उसको थोड़े हम लोग हटाएंगे, जो किराया देता है उसको हटाने की कहाँ बात। हाँ, जो अवैध रूप से रह रहा है या अवैध रूप से लगाए हुए था, उस दुकान को हटाया गया। तो आरोप ये भी लगा कि 2 दिन पहले एक बस ओनर के गाड़ी से बैटरी चोरी होती है, जिसकी लिखित शिकायत आती है, और आरोप नगर आयुक्त पर भी लगता है कि वो देख रेख यहाँ नहीं करवाते हैं, उसके बाद ये कार्रवाई। ये देखना, क्योंकि आप जब बस में चढ़ते होंगे ना, तो लिखा हुआ रहता है यात्री अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। तो बस के बैटरी की सुरक्षा वो करेंगे कि नगर निगम करेगा? वो सब ये सब कुछ आरोप लगा किसी पे लगा देना अलग बात है। तो जब वही लिख के अब यात्री को चढ़ाते हैं, तो अपने गाड़ी की सुरक्षा खुद करेंगे, टायर की सुरक्षा खुद करेंगे। इसके लिए वहाँ सफाई व्यवस्था देना ये नगर निगम की जवाबदेही है। और वहाँ से जो हम लोगों को जानकारी मिला, तो आज लगभग आप अगर गए होंगे बस स्टैंड, तो वहाँ दर्जनों हमारे सफाई कर्मी, स्वच्छता सेनानी गए और वहाँ जो भी कचरा था उसको साफ किया गया। वहाँ के स्थानीय दुकानदार के द्वारा यह भी कहा गया है, यहाँ पे सैकड़ों बस जो लगी रहती है, सालों भर जो खराब बसें हैं, तो इसको बीच में वैसी जानकारी जब भी मिलती है तो जिला प्रशासन के द्वारा भी कार्रवाई होता है और निगम प्रशासन के द्वारा भी तो हाँ, जो खराब पड़ा हुआ बस है उसको हम लोग खिंचवाते हैं। अब जहाँ बस स्टैंड है तो वहाँ तो बस लगा ही रहेगा। अब ये हमको तो जानकारी रहता नहीं है कि कौन बस चल रहा है कौन बंद है। अगर ऐसी जानकारी दी जाती है नगर निगम प्रशासन को, तो नगर निगम प्रशासन उस पर कार्रवाई करती है। शौचालय को लेके कहा गया कि पैसा जिसमें देते हैं वो खुला है, और वहाँ जो बना हुआ है आपने जो देखा है, जो पहले यात्री पड़ाव था वो टूट गया, वो जर्जर था, उसको नगर निगम के द्वारा तोड़ दिया गया है। और अभी जो बना है वो मामला थोड़ा बुडको जो है सो नगर निगम को अभी तक हैंड ओवर नहीं किया है। तो ज्यों ही बुडको के द्वारा हैंड ओवर किया जाएगा और टेक ओवर होगा, तो फिर उसको हम लोग ठीक ढंग से, या नगर निगम उसको ठीक ढंग से बना के, और जो भी है शौचालय व्यवस्था, तब तक वहाँ जो शौचालय है, सार्वजनिक शौचालय है, उसको लोग यूज कर रहे हैं। स्थानीय दुकानदार के द्वारा यह भी कहा गया है, वहाँ के आदमी निवासी के द्वारा, कि यहाँ पे जो है रैन बसेरा का भी जरा सा भी सुविधा नहीं दी जाती है। वहीं पे उस पर जो है ताला वर्षों तक लगी रहती है सब दिन। नहीं, वहाँ रैन बसेरा भी बना ही नहीं है। वहाँ जो भी था पहले से जो यात्री पड़ाव था वो जर्जर हो चुका था, उसको तोड़ दिया गया। और मेरे कार्यकाल में ही जब वहाँ रैन बसेरा बन रहा था, तो उस समय वहाँ के जो भी थे लोगों ने विरोध किया, तो विरोध के कारण वो बंद हो गया। क्योंकि उन लोगों का कहना था जो मेरा बस की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है, तो यहाँ हमारा जगह कम पड़ जाएगा, तो वहाँ उस समय बंद कर दिया गया था। और ज्यों ही उसका टेक ओवर होगा, वो हैंड ओवर करेगा,
तो फिर उसको जो भी सुविधा है वो सुविधा बहाल किया जाएगा। बाकी वहाँ सफाई व्यवस्था जो स्वच्छता सेनानी है वहाँ जाकर करते हैं। और अगर किन्हीं को इस तरह की सुविधा और चाहिए, इसके पहले भी जब टेम्पो स्टैंड की शुरुआत किया गया था और वहाँ के लोगों ने चापाकल की मांग की, जिस दिन टेम्पो स्टैंड खुला निजी कोष से माननीय महापौर ने वहाँ एक चापाकल करवाए। तो ये सब चलता रहता है, आरोप प्रत्यारोप। अब जो अवैध रूप से रहेंगे नगर निगम कार्यालय में अंदर जाके कोई दुकान खोल देंगे, उनको हटा दिया जाएगा, तो भी कहेंगे मेरा दुकान कैसे हटा गया। स्टेडियम में जाके कोई दुकान खोल देंगे, उनका दुकान हटाया जाएगा, तो कहेंगे जो कैसे मेरा दुकान हटा। तो दुकान खोलने का भी कोई जगह होगा ना। बस स्थानीय दुकानदार के द्वारा यह बताया जाता है कि हम लोग 15-20 साल से यह दुकान चला। अरे 20 साल से आप 20 साल से किसी के आप किसी के घर में जाकर 2 बार चोरी कर लिए, तीसरा बार पकड़ा गए, कहिए 2 बार चोरी किए नहीं पकड़ाए, तीसरा बार क्यों पकड़ लिए? 20 साल से उसके पास कोई कागज है क्या? उनके द्वारा यह भी कहा गया कि हमको नगर निगम के द्वारा नोटिस भी क्या नोटिस दिया जाएगा उसको? वहाँ किसी के घर के अंदर में जाके आप दुकान खोल दीजिएगा, किसी के घर के अंदर में आप चल जाइएगा, कहिएगा हमको आप किस शर्त पे भगा रहे हैं? कोई बात थोड़े हुआ। नोटिस वहाँ मिलता है ना जो सार्वजनिक जगह पर सड़क के बगल में कहीं अतिक्रमण कर लिया है, तो वहाँ अब किसी के घर में जाके कोई ऑफिस खोल देगा, किसी के घर में कोई रहने लगेगा और घर वाला आएगा तो उसको कहेगा जो नोटिस देंगे,